हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टेट्स कितने टाइप के होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टेट्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। 3 टाइप की स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म करने या ठंडा करने से स्टेट्स में कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में हम देखते हैं कोई भी चीज़ जैसे हमने एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड को हमने एक पैन में ले लिया और यहाँ पे हम उसको हॉट गर्म कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो गर्म होने के बाद एक ऐसी स्टेट आएगी कि यहाँ पे अगर हम कुछ ढक्कन या कुछ रख देते हैं तो यहाँ पे पूरा गर्म भाप आ जाती है ऊपर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा पानी जो है गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर हीट होने के बाद पूरा लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। लिक्विड टू गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अभी जैसे हमने देखा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो अभी इसी के अंदर है, क्योंकि वेसल्स के अंदर है। ठीक है, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो सब इसी के अंदर। लेकिन जैसे हीट होगा, हमने यहाँ से ये हटा दिया तो उसके बाद वो फ्रीली मूव होने लग जाएगा, वो कहीं भी चले जाएगा। ठीक है, और ये जो गैस स्टेट है वो फ्रीली मूव होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास एक ग्लास रखी है। ठीक है, आपने ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, आइस क्यूब्स यहाँ पे हमने डाल दिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्लास के बाहर यहाँ ऊपर कॉर्नर में ड्रॉपलेट्स आ जाते पूरा। ठीक है, पानी की कुछ बूंदें यहाँ जमा हो जाती है, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसा देखते हैं कि कोई ग्लास के बाहर जब बूंदें आ जाती है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आइस वाटर या हो सकता है या कोल्ड वाटर हो सकता है। बहुत ठंडा पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर में आता है तो यहाँ पे आउटसाइड में ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इवेपोरेशन में कोई चीज़ गर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इवेपोरेशन में जब हम गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड से सीधे गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये लिक्विड से सीधे गैस में चेंज हो गया। और कंडेंसेशन में लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं आउटसाइड में। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने देख ली, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। अब हम देखते हैं मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं। हमने एक आइस क्यूब लिया। ठीक है, आइस क्यूब हमने ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये घुलने लग जाएगा। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाइब्रेट करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जो है टूट जाएगा। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ का घुलना। हम इसके लिए आइसक्रीम का एग्जांपल ले सकते हैं, आइस क्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ का हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में हो रही है तो वो मेल्टिंग कहलाएगी। इसी के अगेंस्ट में हम अगर देख लेते हैं, इसी के अगेंस्ट में क्या होता है, फ्रीजिंग। कोई भी लिक्विड चीज़ अगर सॉलिड हो रही है तो हम उसको फ्रीजिंग कहेंगे। जैसे कि नॉर्मल वाटर हम कोल्ड टेम्परेचर में रख देते हैं तो मॉलिक्यूल स्लो हो जाते हैं, और स्लो होने के बाद एक फिक्स अपनी जगह बना लेते हैं और
अपन एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो टाइट हो जाता है। और इसी के अगेंस्ट में अगर यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर जो होता है इसका जो एक दूसरे से ढीले हो जाते हैं, ढीले होने के बाद ये एक दूसरे को जगह को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जैसे हम अगर देख रहे हैं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है, एकदम टाइट हो जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएंगे और एक फिक्स स्ट्रक्चर इनका बन जाएगा। जिस भी पेन में रखा होगा उसका स्ट्रक्चर वो ले लेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे देख लिया मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट क्या है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम मानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, ठीक है, वाटर में ही हर चीज़ घुलती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को बोलते हैं। अब सॉल्यूट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट वाटर के अंदर अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये सॉल्यूट में हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा एक स्पून रखा है, स्पून में हमने एक शुगर लेकर रखा है, ठीक है। अब ये इसको हमने इस ग्लास में डाल दिया, ठीक है, तो जिसके अंदर घुल रहा है, ठीक है, ये जो ज़्यादा है वाटर, ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और जो घोल रहा है वो सॉल्यूट होगा। मतलब कि जो चीज़ कम है वो सॉल्यूट और जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो घुल रहा है जिसके अंदर, ये पूरा बनेगा सॉल्वेंट और जो कम है इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम यहाँ समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है। सॉल्यूट हमारा सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कम मात्रा में, इससे कम मात्रा में अगर होगा तो वो सॉल्यूट कहलाएगा और ज़्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट कहलाएगा। अब हम देखते हैं सॉलिड्स इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबल मीन्स कोई भी अगर हमने मटेरियल लिया और वो पूरा अगर इसके अंदर घुल गया है तो सॉल्युबल होगा, और अगर पूरा नहीं घुला है तो ये होगा इनसॉल्युबल। अब जैसे देखते हैं हम कि वाटर के अंदर अगर हम सैंड डाल देते हैं, ठीक है, एक गिलास हमने वाटर लिया, उसके अंदर हम सैंड डाल देंगे या चॉक पाउडर डाल देंगे, ठीक है, या कोई डस्ट डाल देते हैं, ठीक है, सॉ डस्ट हम डाल देते हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर घुलेगा नहीं, ठीक है, या तो ये नीचे जाकर बैठ जाएगा या तो फिर पूरा नहीं घुलेगा। तो ये एग्जांपल हो गया इनसॉल्युबल का। और सॉल्युबल का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमने ग्लास में वाटर लिया और यहाँ हमने 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया और ये पूरा अंदर घुल जाएगा, ठीक है। ये पूरा घुल गया तो ये सॉल्युबल होगा और ये नहीं घुला तो ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में कैसे हो सकता है? एक मिसेबल होगा, एक इमिसेबल। इमिसेबल में हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा ऑयल्स के कुछ हम एग्जांपल ले सकते हैं जो वाटर के ऊपर ही ऊपर रहते। अगर ये हमारे ग्लास है तो इसके ऊपर ही ऊपर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेट्रोल और ऑयल हमेशा ऊपर ही ऊपर रहेगा, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा इमिसेबल। अब मिसेबल का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हमने सॉल्ट या शुगर अगर हमने डालना है या अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल डाला है ग्लास में तो ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा अच्छे से
मिक्स हो गया। तो ये हमारा हो गया मिक्सेबल का एग्जांपल। और जो ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये ऊपर ही ऊपर रह रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये हमारा होगा इमिसेबल का एग्जांपल। अब हम एग्जांपल देखते हैं गैसेस इन वाटर। वाटर में कैसे गैस हो सकती है? जब हम कोई पैन को गर्म करते हैं, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ होने के बाद क्या होगा, ये गर्म होगा तो इसमें से बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले निकलने से क्या होगा कि हमें इसके अंदर से पता चल जाएगा कि बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब इसके अंदर गैस है। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल इसीलिए पानी में रह सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसके अंदर से वो लेते रहते। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स हमेशा ज़िंदा रहते हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया, पानी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन रहती है, तो वो जब हम हीट कर रहे हैं तो बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर की ऑक्सीजन बाहर जा रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन और कंट्रक्शन क्या होते हैं। एक्सपेंशन मतलब कोई भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसके मूवमेंट में इंक्रीज़ होता है और साइज़ में भी इंक्रीज़ होता है। जैसे कि अगर ये हम मान लेते हैं, ये हमारा एक पाइप है, दो पाइप हमारे सेम साइज़ के, ठीक है। तो सेम साइज़ होने के बाद हम क्या करते हैं कि इस पाइप को अगर हमको इसमें फिक्स करना है, ठीक है, फिक्स करना है, तो हम इस वाले पाइप को थोड़ा सा गर्म करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे। ठीक है, इस पाइप को हमने यहाँ पे हीट किया, तो हीट करने के बाद ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के बाद थोड़ा सा इतना चौड़ा जब ये हो गया तो हम ये वाले पाइप को इसके अंदर फिक्स कर देंगे और उसको ठंडा कर देंगे। तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल जो थे वो फैल गए थे। फैलने के बाद हमने जब ये फिक्स कर दिया इसके अंदर और वापस ठंडा कर दिया, तो वापस से उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो हमने इसका एग्जांपल देखा है कि एक पाइप है, दोनों पाइप सेम साइज़ के हैं, तो हमने एक पाइप को हीट कर दिया तो वो पाइप जो है वो थोड़ा सा ऐसा चौड़ा हो गया। ठीक है, चौड़ा होने के बाद हमने ये वाले पाइप को इसके अंदर फिक्स कर दिया और फिर ये जब वापस ठंडा होगा तो ये अपना नॉर्मल साइज़ ले लेगा। तो मतलब कि एक्सपेंशन मतलब कोई भी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ होता है और कंट्रक्शन का मतलब जब ये ठंडा होता है तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है। अब एक्सपेंशन में हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट ज़्यादा होते हैं। वाइब्रेट हुए तो ये बाहर निकल गए और जब कूल डाउन हुए तो वापस से ये अपनी जगह में सेट हो गए। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो एक पाइप का था वो हमने आपको बता दिया। या एक जार का हमने एक एग्जांपल इसमें लिया हुआ है। जैसे एक जार का एग्जांपल लिया हुआ है, हमारा कोई जो जार जो है वो फिक्स है, एयर टाइट है, हम उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो फटाक से खुल जाता है वो। ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आसपास घूमने लगे हैं तो वो फट से खुल जाता है, फटाफट खुल जाता है। और कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि बहुत धीमी मॉलिक्यूल बहुत स्लो हो जाते हैं और उसका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे हमने देख लिया एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शंस दोनों चीज़। ओके।